रजब जो मेरा उखाड़ना चाहता है उखाड़ के मेरे हाथ में दे ले, लेकिन ये उसकी खुशफहमी है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, रजब भट्ट ने जब ओन शेख को करारा जवाब दिया था तो फिर ओन पीछे पीछे कैसे रहता। उसने भी रजब भट्ट को कह दिया कि तेरे से भाई जितना होता तू एक दफा करके ही देख ले, बस लगा ले, क्या तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन मुझे मेरे रब पे पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाली जात सबसे बड़ी है। और शेख ने रजब भट्ट के बारे में कह दिया कि रजब अपने आप को खुदा समझता है कि मैं जिसको चाहे जिंदा रखूं और जिसको चाहे मार दूं, जिसका नफा करूं और जिसका नुकसान करूं मैं कर सकता हूं। लेकिन ये जो उसकी खुशफहमी है ना, ये दुनिया और आखिरत में भुगतेगा और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे अपने रब के ऊपर पूरा यकीन है। क्योंकि नफे और नुकसान, जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत का वही मालिक है। वाह भाई वाह, बहुत मज़े का जवाब। और शेख ने यहाँ पे अपनी वाकई अक्लमंदी और अपना ईमान में जितनी मजबूती और रब पे जितना तवक्कल है सब बता दिया। लेकिन रजब भट्ट ने जो अपने पोल बताए थे, अपनी बाजू का ताकत, अपनी दौलत का नशा और अपनी फेम और दौलत और शोहरत का जो उसको जुनून और गरूर है, वो जब बकवास करता है तो इसीलिए लोगों की जद में आता है। फिर लोग उससे सवाल करते हैं और फिर कानून सामने जब उसको पकड़ता है तो फिर भाग के भगोरा भाग जाता है। तो फिर ऐसे बंदे को न डरने कहते, ऐसे लोगों को बुजदिल कहते हैं। जो कानून का सामना ना करे, जो दलीलें पेश ना करे, लोगों के सवालों के जवाब न जिसको देने आए, तो उसको बहादुर नहीं कहते, उसको बट नहीं कहते, उसको कुछ और ही कहते हैं। अच्छा जी, जो लोगों के से दलीलें ना दे, सवालों के जवाब ना दे सके, जो कानून का सामना ना कर सके और जो हवाई नशे में आए और ज़रूरत पड़े जब पूछा जाए तो पाकिस्तान से बुज़दिल ढोर के बगोरा वापस जाए, तो फिर ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। उसको बट कहते हैं या डैश 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 कहते हैं। अब आप ऐसे सिफ्तों वाले जो बंदे होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। तो फिर आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे लिए भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी, क्योंकि मैं अपना ज़ाती घर रहना चाहती हूँ। मुझे किसी ने कहा था यूट्यूब चैनल बना लो तो अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देगा, तुम्हें वहाँ से पैसे मिलेंगे और अल्लाह तुझे तेरा घर भी देगा। तो इंशाल्लाह मैं फिर अपने रब पे तवक्कल किया, मैंने कहा चले जी। तो फिर मैंने यही अपने आप को इरादा किया था कि मैं यूट्यूब के ऊपर वो काम करूँगी जो लोग बुराई देखूँ तो बुराई को रोकूँ। अगर मेरे हाथ में ताकत है तो हाथ से रोकूं, जुबान में है तो उसको रोकूं, नहीं मेरा बस चलेगा तो चलो बुराई को मैं दिल में ही बुरा को जानूं। लेकिन मैंने ये देखी कि इन दोनों रिश्तों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, नफरतें हो रही हैं और लोग नफरतें फैला रहे हैं। ये तलाक आखिर हो क्यों रही है? फिर मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी हुई है ज़ुबान की, तो मैं अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करके बताऊं कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, ताकि कुछ हो सकता है कोई मेरी एक किसी बंदे को बात समझ आ जाए, किसी एक बंदे को मेरी बात समझ आ जाए तो वो इन गलतियों से बच जाए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब मेरे रब मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का करम है। मैं तो गुनाहगार, मेरा कमाल कोई नहीं, मेरे रब का फजल और करम है। और अल्लाह नज़र बुरी नज़र से बचाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्ते को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 से मेरे रब का फजल है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा है तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि इस तरह रिश्ता अच्छा चलता है तो आप लोग भी अपने रिश्तों में प्यार और मोहब्बत ला सकते हैं। तो फिर एक दफ़ा कहूँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे आप कमेंट में आके ज़रूर लिख के जाइएगा। ये मेरे रब का फजल है, मेरा रब बहुत गफूर रहीम है। तो इसलिए रजब भट्ट का मैंने कंटेंट बनाया था। आप लोगों को बता रही हूँ, मेरा एक और चैनल है, वो है गॉसिप टीवी, गॉसिप टीवी। और उसके ऊपर भी मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ और वहाँ पे भी आइए, उस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और उस चैनल को विज़िट करके मुझे बताइएगा कि वो आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट। अगर आप लोगों की राय होगी तो मैं अपना कंटेंट बदल के आप लोगों की राय का एहतराम करूँगी और वैसा ही कंटेंट लेके आऊँगी। रजब जो मेरा उखाड़ना चाहता है का नाम है कि मेरे हाथ में दे ले, लेकिन ये उसकी खुशफहमी है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, अल्लाह रजब भट्ट ने जब हाफिज। ओन शेख को करारा जवाब दिया था तो फिर ओन पीछे पीछे कैसे रहता। उसने भी रजब भट्ट को कह दिया कि तेरे से भाई जितना होता तू एक दफा करके ही देख ले, बस लगा ले, क्या तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन मुझे मेरे रब पे पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाली जात सबसे बड़ी है। और शेख ने रजब भट्ट के बारे में कह दिया कि रजब अपने आप को खुदा समझता है कि मैं जिसको चाहे जिंदा रखूं और जिसको चाहे मार दूं, जिसका नफा करूं और जिसका नुकसान करूं मैं कर सकता हूं।
लेकिन ये जो उसकी खुश फहमी है ना, ये दुनिया और आखिरत में भुगतेगा, और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे अपने रब के ऊपर पूरा यकीन है। क्योंकि नफ़े और नुकसान, ज़िंदगी और मौत, इज्जत और ज़िल्लत का वही मालिक है। वाह भाई वाह, बहुत मज़े का जवाब। ओन शेख ने यहाँ पे अपनी वाकई अक्लमंदी और अपना ईमान में जितनी मजबूती और रब पे जितना तवक्कल है सब बता दिया। लेकिन रजब भट्ट ने जो अपने पोल बताए थे, अपनी बाजू का ताकत, अपनी दौलत का नशा और अपनी फेम और दौलत और शोहरत का जो उसको जुनून और गरूर है, वो जब बकवास करता है तो इसीलिए लोगों की जद में आता है। फिर लोग उससे सवाल करते हैं और फिर कानून सामने जब उसको पकड़ता है तो फिर भाग के भगोरा भाग जाता है। तो फिर ऐसे बंदे को न डरने कहते, ऐसे लोगों को बुजदिल कहते हैं, जो